नवरात्रि के दौरान हम सभी माता दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं। किसी भी पूजा को पूर्ण करने के लिए हम दीपक जरूर जलाते हैं। बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा आराधना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आप माता दुर्गा की पूजा यदि आप करने जा रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि दीपक तो आप भी जलाने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माँ दुर्गा की जो ये दीपक लगाया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा आराधना के दौरान जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को लगाया कैसे जाता है और उसके बाद दीपक की जो बाती बचती है उस बाती का प्रयोग आप फिर कैसे करते हैं। बुझी हुई जो बाती बच जाती है उसका हमें क्या करना चाहिए। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण तरीके से फलित मानी जाती है, पूर्ण मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों पर बहुत सारे भक्त ऐसे हैं दोस्तों जो कि अखंड दीप जलाते हैं और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो जब पूजा कर रहे होते हैं बस उस दौरान ही दीपक जलाया जाता है और उसके बाद फिर से जब संध्या का पूजन हम करते हैं उस समय दीपक हम लगाते हैं। क्योंकि अखंड दीप को लगाने के पीछे बहुत सारे विधि और विधान का हमें पालन करना पड़ता है, जो कि एक साधारण भक्त के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। यदि आप भी अखंड दीप नहीं लगाते हैं तो ये वीडियो आपको आज का देखना चाहिए। वैसे यदि आप अखंड दीप भी लगाते हैं तो भी आज का ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, पूजा करने के दौरान हम रोज जो बाती जलाते हैं, बाती के दौरान कुछ अवशेष बाकी रह जाते हैं, यानी कि बाती का कुछ हिस्सा बचा रह जाता है, वो पूरी तरह से जलता नहीं है। ऐसे में हम लोग प्रायः क्या करते हैं, जो दीपक की जो बाती होती है उसे आमतौर पर हम सभी फेंक देते हैं या फिर प्रवाहित कर देते हैं। ये जो दीपक में बाती का उपयोग किया जाता है और उसे जलने के बाद जो अवशेष बाती रह जाती है, ये बहुत ही काम की है और इसमें बहुत सारे चमत्कार छिपे हुए हैं। माता रानी का साक्षात इसमें आशीर्वाद है, क्योंकि जब आपने पूजा अर्चना की है, जब आप माता रानी की पूजा कर रहे थे उस समय आपकी उस पूजा का जो साक्षी वहाँ पर था वो दीपक ही बना। तो पूजा के दौरान जो साक्षी दीपक है, समझें कि उसमें माँ दुर्गा की कितनी सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं। माँ दुर्गा का साक्षात उस दीपक में आशीर्वाद है। अब जो ये बाती बच जाती है, इन सभी बातियों को 9 दिनों तक जितनी भी बातियाँ होती हैं सुबह शाम की, उन सभी को आपको इकट्ठा कर लेना है। और यदि आप अखंड दीप जला रहे हों तो सबसे लास्ट वाले दिन जो ये बाती का अवशेष आपके पास रह जाता है उसे आपको इकट्ठा कर लेना है। अब चाहे तो आप इन बातियों को ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर चींटियाँ इसका सेवन कर सकें। बातियों में जो घी होता है उसमें मीठापन होता है और यदि चींटियाँ इसका सेवन करती हैं तो वो भी पुण्य का ही एक हिस्सा है। आपके पास इससे डबल बेनिफिट होता है। 2 तरीके से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। एक तो जब आपने पूजा किया तो उसका फल आपको मिलता है, और दूसरा उस पूजा के बाद जो बाती में अवशेष रह गया था उसका जो ग्रहण चींटियों ने किया उसके दौरान भी जो उनका पेट भरता है तो वो भी पुण्य आपके खाते में आता है। अब बात दूसरी आती है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ चींटियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे कि फ्लैट्स में आजकल चींटियाँ कहाँ मिल पाती हैं। तो ऐसे में हमें बातियों का क्या करना चाहिए। दोस्तों, जितनी भी बातियाँ हमने इकट्ठी करके रखी होती हैं उन सभी बातियों को एक किसी भी मर्तबान में, किसी भी आप पतीले में आप इकट्ठा कर लें। जो मिट्टी का यदि पतीला हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप उसमें 3-4 लौंग डाल दें और 2-3 उसमें आप कपूर डाल दें और सारी बातियों को अब इकट्ठा करके आप उसको अच्छी तरह से जला लें। जलाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ अवशेष रह जाते हैं जो कि भस्म जैसा है, भस्म की तरह ही है। इस भस्म को आप किसी भी चीज़ में इकट्ठा करके रख लें। किसी भी आप छोटी सी शीशी में रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी भी छोटी डब्बी में रख सकते हैं। जब भी किसी शुभ कार्य के लिए आप कहीं भी जा रहे हों या फिर किसी से आप मिलने जा रहे हों जो कि बहुत ही अति आवश्यक है और आपके लिए वो निर्णायक मोड़ हो सकता है, ऐसे में उस भस्म का एक छोटा सा तिलक आप अपने माथे पर कर लें। और यदि आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं तो चुटकी भर आप खा भी सकते हैं। दोस्तों, ये माता रानी का साक्षात आशीर्वाद होता है। 9 दिनों की शक्तियाँ इसमें समाहित होती हैं। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। दीपक की बाती को इधर उधर फेंकने की बजाय ये उपाय आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आने वाली है। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।